देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। आज हम सरकार की जो प्रधानमंत्री की पीएम लोन योजना है उसको लेकर बात करेंगे। किस प्रकार से सरकार ने कागजों में तो लोन योजना चालू कर रखी है ताकि जो गरीब आदमी है, जो युवा वर्ग है, जो महिलाएं हैं, वह रोजगार के लिए लोन लेकर सक्षम बने, अपने पैरों पर खड़े हो और सरकार की आर्थिक सहायता उनको मिले। लेकिन धरातल स्तर पर इसकी सच्चाई क्या है, इसके लिए हमारे स्टूडियो में आज मीनाक्षी धाकर मध्य प्रदेश की, मैं इनका परिचय बता दूं, मध्य प्रदेश और राजस्थान की पहली महिला है जो मधुमक्खी पालन कर अपने पैरों पर स्थापित हुई। साथ ही साथ दिल्ली जो है, दिल्ली में अपनी वीजा काउंसलिंग की जॉब छोड़कर 50,000 महीना का छोड़कर इन्होंने एक महिला होकर एक अपना रोजगार स्थापित करा। आज कई महिलाओं के लिए एक आइकॉन भी बन चुकी है। साथ ही कई महिलाओं को रोजगार देने के लिए इन्होंने अपने जो व्यवसाय है मधुमक्खी पालन का, उसको काफी स्तर तक बढ़ाने का प्रयास करा। लेकिन जब लोन के लिए अप्लाई किया गया तो क्या सरकार की हकीकत निकलकर सामने आई? हमारे लिए इसलिए स्टूडियो में अभी मीनाक्षी धाकर उपस्थित है। सबसे पहले तो हमारे प्रदेश हलचल के इस प्रोग्राम में आपका मैं स्वागत करूंगा। मुझे एक चीज जाननी है कि आपने जो मधुमक्खी पालन का जो व्यवसाय शुरू करा है उसको लेकर क्या सोच थी, क्योंकि आप दिल्ली में शायद कोई जॉब भी करती थी, किस प्रकार की जॉब करती थी, क्यों यहाँ आई आप, ये बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, एक्चुअली ये था कि मेरा बिजनेस करने का पर्पस सिर्फ बिजनेस तक ही नहीं था। मैं चाहती थी कि कहीं ना कहीं क्या होता है कि जब मैं शादी करके मध्य प्रदेश के नीमच जिले में आई तो वहां पे मैंने देखा कि जो लेडीज होती है कहीं पिछड़ी हुई है, मतलब अपना खुद का कुछ करना चाहे तो शायद वो पॉसिबल नहीं है उनके लिए। तो मैंने वो एक सोच लेते हुए सोचा कि अपना खुद का तो बिजनेस स्टार्ट करूं ही, लेकिन मेरे साथ साथ अगर ऐसा हो कि अदर कोई लेडीज मेरे साथ जुड़ जाए या मैं उनको रोजगार दे पाऊं या फिर वो भी अपने पैरों पे खड़ी हो पाए, तो वो सोच लेकर मैं अपना स्टार्ट किया, मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग ली और फिर उसके बाद खुद का स्टार्ट किया। और आज मैं जो है कम से कम 5 महिलाओं को रोजगार भी दे चुकी हूं। मुझे बताइए, कहते हैं बिजनेस करने के लिए बड़ा आसान काम नहीं है। जिस प्रकार आपने जितने इजी वे में इसको शुरुआत करी, बिजनेस के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है आदमी के पास पैसा। वहां अगर कितना ही पढ़ा लिखा युवा, उसकी सोच कितनी भी अच्छी हो, लेकिन वहां आके वो अटक जाता है। ऐसे में आपके सामने भी स्टार्टिंग लेवल में समस्याएं थी, तो आपने कैसे शुरुआत करी और आज किस स्टेज पर पहुंची हैं आप? देखिए, होता क्या है कि जब अपना खुद का अगर बिजनेस स्टार्ट आप कर रहे हैं तो शुरुआती दौर पे तो काफी परेशानियां आती है, क्योंकि अगर एक कहते हैं ना कि बहुत बड़ा आदमी, जैसे कि पैसे वाले जिसे हम कह सकते हैं, तो उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है क्योंकि वो अपना बिजनेस स्टेबल करने के लिए वो पूंजी उनके पास होती है। लेकिन जो लोग जमीनी स्तर से उठ रहे हैं तो उनको काफी समस्याएं आती है और उसका सामना भी उनको करना पड़ता है, जो कि मैंने भी किया, क्योंकि मैं भी बहुत हाई लेवल प्रोफाइल से बिलोंग नहीं करती हूँ। मैं भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। तो हमने सिर्फ ये सोच लेके स्टार्ट किया था कि कहीं ना कहीं बिजनेस भी हो जाएगा और लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा, तो उसको स्टार्टअप किया खुद की पूंजी लगा के और कुछ जैसे भी कह सकते हैं, मतलब उसको स्ट्रगल करके। वर्तमान में आप अभी शहद वगैरह बना भी रही हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट बना रही हैं और उनको क्या मार्केट में रिक्वायरमेंट उनकी बढ़ रही है, क्या स्थिति है? वर्तमान में मेरे पास हनी है और अभी तक तो शायद आपने मार्केट में एक ही तरीके का हनी देखा है, लेकिन मेरे पास 4 तरीके के हनी है अभी। सरसों हनी, धनिया हनी, अजवाइन हनी और बबूल हनी। अब ये जो, और उसके साथ हनी के साथ हम जो बना रहे हैं, गुलकंद बना रहे हैं, फ्रेश गुलाब का गुलकंद, वो उन चीजों की मेरे मार्केट में अभी बहुत डिमांड हो गई है। लेकिन मैंने जब ये स्टार्टिंग करी थी उसके बाद मुझे लगा था कि शायद जो सरकार की जो योजनाएं मैंने पढ़ी, जैसे कि ऑनलाइन सब चीजें सब जगह आती है, तो मैंने जब इनको पढ़ा तो मुझे लगा कि यार मैं जो बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ तो मुझे गवर्नमेंट से काफी हेल्प मिलेगी, कहीं ना कहीं मैं लोन लगाऊंगी और पूंजी मिलेगी, तो मैं मेरे जो ये है बिजनेस को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगी। अभी आप सेमिनार अटेंड करने भी कई शासकीय प्रोग्राम में जो आपको बुलाया जाता है, एक महिला होने के नाते सक्सेस महिला कह सकते हैं, तो आप सेमिनार में भी जाती हैं, महिलाओं को मोटिवेट भी करती हैं। ऐसे में आपको लगता है उनको मोटिवेट करती है, तो आज आप क्या वाकई में सरकार की जो योजना है उनसे बिल्कुल संतुष्ट हैं? क्या आपका लोन हो पाया? जब आपने लोन का दरवाजा खटखटाया तो किस प्रकार की स्थितियां बनी और कितने महीनों से दफ्तरों में चक्कर लगा रही, लोन हुआ या नहीं हुआ? देखिए, अभी मुझे क्या हुआ, जैसे कि अभी आपने क्वेश्चन किया कि आपको कहीं सेमिनार्स में बुलाते हैं, वो मुझे काफी इज्जत दे रहे हैं और मुझे उनको नजरों में उनको लगा कि मैं कहीं ना कहीं इस काबिल हूं। लेकिन क्या होता है कि मैं जब वहां की लेडीजों को मोटिवेट करती हूँ, हालांकि मैं अपना खुद का जो स्ट्रगल है वो उनको बताती हूँ, पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इनको बता के शायद मैं गलती कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि जो मेरे साथ घटा कि मैंने सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए लोन भी अप्लाई किया और काफी दफ्तरों के चक्कर भी काटे, और लोन मैंने कम से कम पिछले 10 महीने से अप्लाई किया हुआ है, जिसका अभी तक एल भी नहीं पता है। आप बोलते हैं बैंक में आप जाते हैं, लोन के लिए अप्लाई हुआ, क्या बैंक मैनेजर का जवाब आता है, क्या कहना है उनका? देखिए, मैंने स्टार्टिंग में, मैं आपको ये भी बता दूं कि स्टार्टिंग में मैंने अपने ही क्षेत्र में जावत तहसील में नीमच जिले के इलाहाबाद बैंक में अपना लोन लगाया था। लोन लगाने से पहले मैंने उनसे जाके पहले डिस्कस किया था क्या आप अपनी इतनी अमाउंट का लोन कर पाएंगे,
तो उन्होंने बोला जी मैडम आपका प्रोजेक्ट काफी अच्छा है और आप मध्य प्रदेश की राजस्थान की पहली महिला मधुमक्खी पालक है, तो आपको लोन में कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन जब हुआ क्या, जब वो चीज एक्चुअल में रखने गई, मतलब एक कहते हैं ना कि कागजों के तौर पे और एक एक्चुअल में जो चीज होती है बिल्कुल डिफरेंट थी। कि मैंने सारी चीजें प्रधानमंत्री पीएमईजीपी का जब लोन लगाया कि स्वरोजगार के लिए आगे बढ़ो, ये चीज कहना है प्रधानमंत्री की, तो वो जो चीज कहनी है वो सिर्फ कागज तक सीमित है, वो अभी तक अपने जमीनी स्तर पर उतरी नहीं है। तो मुझे बताइए, अगर आपका लोन हो जाता तो क्या आपको अकेले को रोजगार मिलता या आपकी कोई प्लानिंग थी और भी महिलाओं को रोजगार देने की, क्या था आपका? मेरा अगर लोन हो जाता आज के 10 महीने पहले या 9 महीने पहले भी, तो मेरे पास कम से कम 50 से 100 महिलाएं अब तक काम करती। ये टारगेट मैंने लिया हुआ था, क्योंकि मेरा सिर्फ उद्देश्य हनी बनाना, हनी बेचना या और नहीं था। हनी से जो काफी सारे प्रोडक्ट्स जो बनते हैं, आज आप मार्केट में देखते हैं काफी सारी चीजें, तो वो सारी चीजें जो है वो बनाने के लिए मैं खुद अपनी टीम खड़ी करती महिलाओं की, जो कि मेरे लिए शायद संभव हो जाता अगर मुझे लोन मिल जाता। तो आज तक भी ये हुआ है कि मैं पिछले दिसंबर 2019 से मैंने लोन लगाया हुआ है, यानी कि आज जो है पूरे 10 महीने कंप्लीट हो गए हैं। हर बार जब भी बैंक में जाती हूँ तब बैंक मैनेजर का सिर्फ एक होता है कि आप मैम आपका लोन हो जाएगा, आप थोड़ा सा वेट कीजिए, आप लोन हो जाएगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। बट मैंने लास्ट उनसे पूछा कि अगर सर लोन नहीं होता है, आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आप मुझे क्लियरली जवाब दे दीजिए। देखिए होता क्या है ना कि बंदा क्या होता है कि जैसे आज मैं हूं, तो अगर उन्होंने मुझे क्लियर जवाब नहीं दिया तो मैं ना इधर की रह रही हूँ ना इधर की रह रही हूँ। जो चीज बताई जाती है कि आपका जो गृह क्षेत्र है, आप जहां अपना मधुमक्खी पालन का व्यवसाय स्थापित जो आपने करा है, वो गृह क्षेत्र आपका जो हमारे मध्य प्रदेश के सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्री जो हैं ओम प्रकाश जी सकलेचा, वो आप ही के क्षेत्र के हैं। ऐसे में अगर मध्य प्रदेश की बात छोड़ो, जावद विधानसभा से आप हो कि आपको रोजगार लोन नहीं मिल पा रहा है, लोन के लिए आपको दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, क्या विधायक जी का आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है? एक महिला लोन के लिए चक्कर लगा रही है, जो अपनी सक्सेस जो है उसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार को होना होता है, वहां जाके आपकी गाड़ी कहीं ना कहीं लोन के दफ्तर तक अटक रही है। तो क्या ऐसे में क्या लगता है कि विधायक जी से बातचीत हुई, क्या उनका सपोर्ट मिला, क्या उसकी वजह से लोन आसान हुआ, या बिल्कुल ही कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है? नहीं, देखिए मैं गई थी विधायक जी के पास, काफी टाइम तक गई मैं, कम से कम 4 से 5 बार तो लमसम गई। लेकिन पहले मैंने ऑरली बताया, क्योंकि वो अपने ही बिल्कुल पास के ही हैं, तो मुझे लगा शायद वो अपनी बात, मेरी बात को ज्यादा अच्छे से समझेंगे। मैं गई, उनसे सारी चर्चा करी, तो उसके बाद फिर मैंने उनको आवेदन भी दिया कि सर हो सकता है, क्या होता है कि अधिकारियों के पास अगर हम जाते हैं तो वो लिखित में चीजें मांगते हैं, क्योंकि ऑरली वो भी भूल जाते हैं, काफी सारी चीजें होती है। तो मैंने उनको आवेदन भी दिया, लेकिन हुआ क्या एंड लास्ट, आई थिंक शायद उन्होंने बात भी करी होगी बैंक, उन्होंने मुझे बोला था कि हमारे जो कैंडिडेट है वो आपसे आपकी पूरी बात सुन भी लेंगे और बता भी देंगे, बैंक में बात भी कर लेंगे, और आई थिंक शायद की भी होगी, लेकिन उसका कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो एक चीज बताइए, यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जिला कलेक्टर हैं, यहाँ के लीड मैनेजर हैं, क्या इन अधिकारियों से आपकी चर्चा नहीं हुई या सुनवाई दफ्तरों में नहीं हुई? नहीं, मैं इन सबके पास भी गई हूँ, ऐसा एक भी ऑफिस नहीं है कि जो मैंने नहीं छोड़ा होगा अब तक पिछले 10 महीने में, क्योंकि मुझे जहां पे भी उम्मीद लगती थी कि शायद यहाँ से मेरा काम बन जाएगा, तो मैं हर एक उस ऑफिसर के पास गई हूँ, तो सबने सेटिस्फेक्शनल जवाब, मतलब कहते हैं हाँ हम करवाएंगे, ये सब चीजें करी। अभी जो जिला कलेक्टर है वो काफी हेल्प कर रहे हैं मेरी, जब भी मैं उनके पास जाती हूँ, हालांकि वो जितना उनके लेवल पे है शायद वो कर रहे हैं, मुझे भी नहीं पता है कि उनका वो क्या कर सकते हैं जिला कलेक्टर होने के बाद। बैंक मैनेजर से उनकी कोई बात हुई, उन्होंने आपको कोई आश्वासन दिया, ऐसा कुछ रवैया क्या उसके बाद बैंक मैनेजर ने उस आपके केस को गंभीर से लिया, या कलेक्टर की भी सुनवाई बैंक में नहीं हुई? नहीं, कलेक्टर की सुनवाई हुई। एक्चुअली हुआ क्या था कि मैं काफी टाइम से भटकने के बाद मैंने सिर्फ सीधा कलेक्टर सर को ये बोला कि आप अगर लोन नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं है, आप मेरी फाइल का रिजेक्शन दिलवाइए ताकि मैं दूसरे बैंक में ट्राई करूं, मैं भी अगर इनके चक्कर में क्यों बैठूं, अगर फाइल का रिजेक्शन होता है तो वो आप करिए। तो जैसे तैसे कलेक्टर सर का जब फोर्स मैनेजर पे पड़ा, क्योंकि मैनेजर को खुद को बुलाया कलेक्टर सर ने, तो जब उनका फोर्स पड़ा तब जाके तो उन्होंने मेरी फाइल रिटर्न करी। फाइल रिटर्न, लोन नहीं हुआ और फाइल रिटर्न भी कैसे करी है उन्होंने कि मैं दूसरे बैंक में भी नहीं लगा पा रही हूँ उस फाइल को, कि उन्होंने जो रिजेक्शन दिया वो रिजेक्शन ऐसा, मतलब एक झूठ, टोटली झूठ उस पर लिखा गया है। जो उन्होंने रिजेक्शन दिया उसके प्रूफ मेरे पास पूरे हैं, क्योंकि मैं अगर कहीं ना कहीं सही हूं तो मैं उनके खिलाफ जो भी प्रूफ होंगे वो रखूंगी। तो वो जो उन्होंने रिजेक्शन दिया उसकी वजह से ना तो खुद ने किया ना दूसरा बैंक कर सकता है उस लोन को, मतलब उन्होंने इस तरीके से अटका दिया, क्योंकि उनकी मैंने शिकायत आगे पहुंचा दी थी, तो शायद कहीं ना कहीं उन्होंने इलाहाबाद
बैंक मैनेजर को लगा शायद कि इन्होंने मैम ने मुझे आगे। तो मुझे बताइए क्या लगा आपको, इतने 10 महीनों से दफ्तरों के चक्कर लगाए, आपको क्या लगता है बैंक मैनेजर आखिर लोन क्यों नहीं कर रहा है? क्या स्थितियां आपके सामने आई ताकि दूसरी जो महिला है, जब आप जैसी पढ़ी लिखी एक समझदार महिला का लोन नहीं हो पा रहा है तो आम निचले स्तर का जो व्यक्ति होता है, जो महिलाएं होती हैं, उनको शासन की योजनाओं का लाभ कैसे मिलेगा, ये आप बताइए। देखिए सर ये सब चीजें करने के लिए तो सिर्फ एक ही फंडा है, जहां तक मेरा नजरिए से मैं देखूं, क्योंकि जिस तरीके से मैंने चक्कर काटे हैं, मेरा नजरिया सिर्फ एक ही जाता है, रिश्वत जिसे हम कहते हैं। अगर रिश्वत नहीं दोगे तो काम कहीं पे भी नहीं बनेगा। क्या ऐसे कुछ दलाल आपके भी आसपास आए होंगे? बिल्कुल बातचीत हुई है, उनके थ्रू भी आए हैं, और कहीं ना कहीं कई बार मुझे बैंक मैनेजर ने बोला भी है कि मैम आप कोऑपरेट कीजिए। अब प्रॉब्लम ये थी कि मैं एक ईमानदारी से काम करना चाहती थी हर चीज का, तो कोऑपरेट का मतलब मैं समझी नहीं, बाद में समझ में आया जब मेरा लोन नहीं हुआ कि कोऑपरेट का मतलब ये होता है कि आप मुझे रिश्वत दीजिए थोड़ा। तो अब मैंने सीरियसली उनसे बोला भी चाहिए, जैसे थर्ड पर्सन के थ्रू मेरे पास आई थी कॉल कि इनको इतना चाहिए, पर मैं चाहती थी कि अगर मैं आज शुरुआत में ऐसा करूंगी तो शायद आगे जाके भी मेरी ये आदत बनेगी। और क्यों मैं उनको रिश्वत दूं जब प्रधानमंत्री खुद रोजगार के लिए बोल रहे हैं, खुद सब्सिडी दे रहे हैं, खुद सब सारी चीजें करें, तो मैं क्यों दूसरे को रिश्वत दूं? इसकी शिकायतें आपने पीएमओ वगैरह आगे भी करी? बिल्कुल, मैंने सबको अभी शिकायत